अक्षेयो यम दाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च अक्षेद्यो यम दाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो यम सनातनः नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो यम सनातनः। यह आत्मा अछेद्य है जिसे काटा नहीं जा सकता, अदाह्य है जिसे जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य है जिसे जल से भिगोया नहीं जा सकता और अशोष्य है जिसे सुखाया नहीं जा सकता। यह आत्मा नित्य सदैव रहने वाली है, सर्वगतः सर्वत्र व्याप्त है, स्थानो दृढ़ है, अचल है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और सनातन है अर्थात अनादि है, शाश्वत है। यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। यह नित्य है, यह सर्वगत है, यह स्थिर है, अचल है, सनातन है। इस श्लोक को पढ़ते ही पहला प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन इसे जानने का प्रमाण क्या है? और यही प्रश्न अलग अलग दर्शनों ने उठाया है। चार्वाक दर्शन भारत के प्राचीनतम बौद्धिकवादी दर्शनों में से एक है। अगर यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है, तो प्रमाण कहां है? चार्वाक दर्शन के अनुसार वही ज्ञान विश्वसनीय है जो प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त हो, जिसे हम देख सके, जिसे हम सुन सके, जिसे हम छू सके या जिसे किसी प्रकार से अनुभव कर सके। चार्वाक पूछता है, हमें यह कैसे पता कि आत्मा अक्षेद्य है, अविनाशी है? क्या किसी ने आत्मा को काटकर देखा? क्या कोई ऐसा प्रयोग हुआ जिससे यह सिद्ध हो सके कि आत्मा शरीर से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता है? चार्वाक के अनुसार समस्या यह नहीं कि आत्मा विनाशी क्यों हो सकती है, बल्कि मूल प्रश्न यह है कि आत्मा के अस्तित्व को जानने का प्रमाण क्या है। गीता उत्तर देती है, आत्मा कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे इंद्रियों से देखा जा सके। आत्मा वह चेतना है जिसके माध्यम से हम सभी अनुभव करते हैं, इसलिए उसे बाहरी उपकरणों से नहीं जाना जा सकता। जैसे अनुभव करने वाला स्वयं अनुभव का विषय नहीं बन सकता। लेकिन यहां चार्वाक फिर प्रश्न करता है, क्या चेतना को ब्रेन प्रोसेस से समझाया नहीं जा सकता? और यही प्रश्न आज भी दर्शन और विज्ञान के बीच एक महत्वपूर्ण बहस बना हुआ है। बौद्ध दर्शन का अपना अलग मत है। भगवान बुद्ध ने स्थायी और अपरिवर्तनशील आत्मा की धारणा पर प्रश्न उठाया। बौद्ध दर्शन का मुख्य सिद्धांत है अनित्यता, अर्थात संसार में जो भी उत्पन्न होता है वह परिवर्तन के अधीन होता है। बुद्ध का प्रश्न है, यदि आत्मा नित्य है, अचल है और कभी नहीं बदलती, तो वह अनुभव की दुनिया से किस प्रकार संबंधित है? पिछले श्लोक में हमने देखा, बौद्ध दर्शन के अनुसार जिसे हम मैं कहते हैं वह कोई स्थायी सत्ता नहीं है, बल्कि 5 तत्वों का लगातार बदलता हुआ समूह है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इसे समझने के लिए दीपक की लौ का उदाहरण दिया जाता है। दीपक की लौ हर क्षण बदल रही होती है, लेकिन हमें वह निरंतर दिखाई देती है। उसी प्रकार चेतना भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई स्थायी वस्तु नहीं। लेकिन वेदांत की ओर से इसका उत्तर दिया जाता है, परिवर्तनशील शरीर और मन के पीछे एक ऐसी चेतना होती है जो इन परिवर्तनों को जानती है, वही आत्मा है। वेदांत के अनुसार मूल वास्तविक ब्रह्म अपरिवर्तनशील है और वही चेतना का आधार है। लेकिन बौद्ध दर्शन इस आधार को भी स्वीकार नहीं करता। बुद्ध के अनुसार स्थायी आत्मा की धारणा स्वयं एक अतिरिक्त मान्यता है। जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन आत्मा की प्रकृति के विषय में उसका दृष्टिकोण अलग है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक जीव की आत्मा अलग और स्वतंत्र होती है। आत्मा कर्मों से बंधती है और अपने विकास के अनुसार परिवर्तन करती है। जैन दर्शन गीता के इस कथन पर प्रश्न उठाता है, सर्वगतः अर्थात सर्वव्यापी। यदि आत्मा सर्वव्यापी है तो मेरी आत्मा और आपकी आत्मा अलग कैसे होगी? जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा अपनी विशिष्ट पहचान रखती है, वह सीमित है, वह सर्वव्यापी सत्ता नहीं है। लेकिन वेदांत की कुछ व्याख्याएं इसका उत्तर इस प्रकार देती है, परम सत्य जिसको हम ब्रह्म कहते हैं वह सर्वव्यापी है, जबकि व्यक्तिगत आत्मा का अनुभव सीमित है। हालांकि यह व्याख्या अलग अलग वेदांत परंपराओं में अलग अलग प्रकार से समझाई गई है। अब आते हैं आधुनिक विज्ञान पर। न्यूरोसाइंस यह दिखाती है कि हमारी चेतना, स्मृति, भावनाएं और व्यक्तित्व का ब्रेन से गहरा संबंध है। जब ब्रेन का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है तो व्यक्ति की स्मृति, व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन आ सकता है। उदाहरण के लिए अल्जाइमर जैसी स्थितियों में स्मृति और पहचान की भावना प्रभावित हो सकती है। इससे विज्ञान एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, यदि आत्मा शरीर से पूरी तरह स्वतंत्र और अपरिवर्तनीय है तो ब्रेन में परिवर्तन होने पर हमारे अनुभव और व्यक्तित्व क्यों बदल जाते हैं? यह प्रश्न अभी भी खुला है। तो क्या चेतना को पूरी तरह भौतिक प्रक्रियाओं से समझा जा सकता है या इसके पीछे कोई और गहरी वास्तविकता है? अब कृष्ण क्या कहते हैं? भगवत गीता का तर्क यहाँ एक बहुत गहरे दार्शनिक प्रश्न की ओर ले जाता है।
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्रश्न, अर्थात जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है उनमें अंतर। वेदांत कहता है आप शरीर को जानते हैं, आप विचारों को जानते हैं, आप भावनाओं को भी जानते हैं, लेकिन वह कौन है जो इन सभी को जान रहा है? आंख संसार को देखती है, लेकिन आंख स्वयं को सीधे नहीं देख सकती। उसी प्रकार वेदांत के अनुसार आत्मा वह चेतना है जिसके माध्यम से सभी अनुभव संभव होते हैं। लेकिन चार्वाक और बुद्ध दर्शन यहां फिर प्रश्न उठाते हैं, क्या यह चेतना वास्तव में कोई स्वतंत्र सत्ता है या केवल ब्रेन और मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम? और यही इस विषय को इतना गहरा बनाता है। अब तक हमें यह बात समझ में आई कि चार्वाक आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण मांगते हैं। बौद्ध दर्शन पूछता है क्या स्थायी आत्मा वास्तव में है, क्या यह केवल एक मानसिक धारणा है? ज्ञान दर्शन कहता है आत्मा है, लेकिन प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र और सीमित है। आधुनिक विज्ञान पूछता है क्या चेतना को ब्रेन प्रोसेस से पूरी तरह समझाया जा सकता है? और कृष्ण कहते हैं जिसके कारण सब कुछ जाना जा रहा है उसे कैसे जानोगे, वह विज्ञान से परे है। यही प्रश्न हजारों वर्षों से दर्शन का केंद्र बना हुआ है। शायद इसी कारण से ये श्लोक आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूछता है कि वास्तव में जानने वाला कौन है